तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में स्वर्णपुर नामक एक छोटा किंतु भव्य नगर था। नगर के मध्य में एक प्राचीन देवी मंदिर था, जहां हर वर्ष दीपावली पर भव्य आयोजन होता था। नगर का एक नियम था, दीपावली की रात मंदिर की सबसे ऊंची शिखर पर वही दिया रखा जाएगा जो सबसे पवित्र दिया होगा। नगर में दो प्रमुख दिया बनाने वाले परिवार थे। एक परिवार था रूपचंद का, जो नगर का सबसे प्रसिद्ध और धनी कारीगर था। उसका पूरा ध्यान दिए की बाहरी भव्यता पर होता था। वह सबसे महंगी धातु, रत्न और मीनाकारी का प्रयोग करता था ताकि उसका दिया सबसे अधिक मूल्यवान दिखे। दूसरा परिवार था एक साधारण कुम्हार साधुराम का। साधुराम अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसके दिए मिट्टी के होते थे, बिना किसी सजावट के। उसका ध्यान दिए की आंतरिक शुद्धता पर होता था। वह दिए को बनाते समय केवल शुद्ध मिट्टी का उपयोग करता था और अपने मन को हर नकारात्मक विचार से दूर रखता था। रूपचंद का मानना था कि दीपावली लक्ष्मी का पर्व है, इसलिए दिया जितना महंगा होगा, देवी लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होंगी। साधुराम का मानना था कि दीपावली प्रकाश का पर्व है, इसलिए ये दिया जितना शुद्ध और हल्का होगा, प्रकाश उतना ही ऊंचा उठेगा। इस वर्ष रूपचंद ने अपने जीवन का सबसे भव्य दिया बनाया। वह विशुद्ध चांदी का था, जिस पर सोने की पत्ती का काम था और बीच में एक बड़ा नीलम जड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि यही दिया चुना जाएगा। साधुराम ने इस बार एक अत्यंत अद्भुत कार्य किया। उसने एक ऐसा दिया बनाया जो दिखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसे बनाने के बाद उसने उसे अग्नि की परीक्षा दी। उसने उस दिए को इतनी ऊंची आंच पर पकाया कि वह अपनी मिट्टी के सारे बाहरी गुण खो बैठा और लगभग शून्य अवस्था को प्राप्त हो गया। वह दिखने में न सुंदर था, न आकर्षक, पर अपनी संरचना में एकदम शुद्ध और मजबूत था। उसने इसे नाम दिया शून्य दिया। दीपावली की शाम दोनों दिए मंदिर में रखे गए। रूपचंद का दिया अपनी भव्यता से चमक रहा था। साधुराम का शून्य दिया अपनी सादगी के कारण लगभग अदृश्य था। धर्मगुरु ने दोनों दियों को देखा। उन्होंने रूपचंद की प्रशंसा की, पर कहा, ये दिया धन का गर्व दर्शाता है, प्रकाश का संकल्प नहीं। फिर उन्होंने साधुराम के दिए की ओर देखा। उन्होंने कहा, साधुराम, तुम्हारा दिया इतना साधारण क्यों है? ये तो प्रतिस्पर्धा में भाग लेने लायक भी नहीं लगता। साधुराम ने शांत भाव से कहा, गुरुदेव, मैंने इस दिए को बनाते समय केवल एक ही प्रार्थना की है कि मैं परिणाम के लोभ से मुक्त होकर केवल कर्म की शुद्धता पर ध्यान दूं। मैंने इसे इतना पकाया है कि अब ये केवल दिया नहीं, बल्कि अग्नि को धारण करने वाला एक पात्र मात्र रह गया है। इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। यही इसका शून्य होना है। धर्मगुरु ने दोनों दियों में एक ही शुद्ध घी और बाती डाली। जैसे ही उन्होंने रूपचंद के चांदी के दिए को जलाने की कोशिश की, उसकी बाहरी नक्काशी, पत्थर और अनावश्यक वजन के कारण बाती ठीक से खड़ी नहीं हो पाई। लौ लड़क पढ़ाए और झिलमिलाकर बुझ गई। वह दिया अपनी सुंदरता के बोझ तले दब गया था। फिर धर्मगुरु ने साधुराम के शून्य दिया को जलाया। वह दिया, जो अपनी शुद्धता के कारण बिल्कुल हल्का था, उसने बाती को पूर्ण समर्थन दिया। लौ इतनी सीधी और स्थिर उठी कि वह बिना किसी धुएं या कंपन के तुरंत शिखर तक पहुंच गई। उसका प्रकाश सब से शुद्ध और स्थायी था। धर्मगुरु ने घोषणा की, इस वर्ष मंदिर की शिखर पर शून्य दिया रखा जाएगा। उन्होंने समझाया, दीपावली का सच्चा प्रकाश बाहरी सुंदरता और धन के गर्व से नहीं आता। ये वहां से आता है जहां कर्म में परिणाम का लोभ शून्य हो, जहां केवल शुद्धता हो। साधुराम का दिया कर्मयोग का प्रतीक है, जिसने अपने अहंकार को जलाकर शून्य होकर भी सबसे ऊंचा प्रकाश दिया। इस घटना के बाद स्वर्णपुर के लोगों ने सीखा कि सच्ची समृद्धि लक्ष्मी बाहर के दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धता शून्यता में निवास करती है। दीपावली हमें सिखाती है कि जीवन के हर कार्य में हमें परिणाम के लोभ, बाहरी सुंदरता, सफलता का त्याग करके केवल कर्म की शुद्धता, आंतरिक शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो व्यक्ति शून्य होकर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, उसका प्रकाश ही सबसे ऊंचा उठता है।
साधुराम का शून्य दिया नगर के मंदिर की शिखर पर स्थापित होने के बाद स्वर्णपुर में एक नया युग शुरू हुआ। लोगों ने भौतिक दिखावे के स्थान पर आंतरिक शुद्धता को महत्व देना सीख लिया। लेकिन मानव मन जटिल होता है। अगले वर्ष नगर में 2 नई समस्याएं उभरी। तारांकन, लोभ का भय। नगर के छोटे व्यापारियों को ये डर सताने लगा कि अगर वे अमीर न बने तो उनका समाज में कोई सम्मान नहीं रहेगा। तारांकन, सफलता का लोभ। सफल कारीगरों को ये लोभ हो गया कि वे अब केवल श्रेष्ठता ही बनाए रखें और किसी को अपना ज्ञान न दें। दीपावली से पहले रूपचंद, जो अब भी साधुराम के शिष्य जैसा था, और अन्य धनी लोग साधुराम के पास आए। रूपचंद ने साधुराम से कहा, गुरुदेव, शून्य दिया ने हमें सिखाया कि शुद्ध कर्म ही सब कुछ है, पर अब हमारे मन में भय है। हम डरते हैं कि अगर हम धन नहीं कमाएंगे तो यह शुद्ध कर्म भी हमें भूखा मार देगा। साधुराम ने ध्यान किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने परिणाम के अहंकार को त्याग दिया, पर अब तुम अभाव के भय और धन के लोभ के 2 नए अंधेरों में फंस गए हो। लक्ष्मी कभी भी डर या लालच के कारण नहीं आती, वह तृप्ति और दान के भाव से आती है। साधुराम ने इस वर्ष की दीपावली के लिए 3 नए दीपावली संकल्प सुझाए, जिन्हें उन्होंने 3 पवित्र बाती नाम दिया। तारांकन, प्रथम बाती, भय मुक्ति का दान। हर व्यापारी को दीपावली के दिन अपने लाभ का एक हिस्सा उस व्यक्ति को देना होगा जिसे वह सबसे ज्यादा गरीब या अभागी मानता है। ये दान दया के लिए नहीं, बल्कि अपने मन से अभाव के भय को त्यागने के लिए होगा। ये सिद्ध करेगा कि तुम धन को नियंत्रित करते हो, न कि धन तुम्हें। तारांकन, द्वितीय बाती, लोभ मुक्ति का श्रम। हर सफल कारीगर को अपने बाजार के लिए नहीं, बल्कि अपने सबसे कम सफल प्रतियोगी के लिए एक दिया बनाना होगा। यह दिया उन्हें उपहार में देना होगा। ये प्रतिस्पर्धा के लोभ को त्यागने और सार्वभौमिक प्रेम को अपनाने का प्रतीक होगा। तारांकन, तृतीय बाती, सार्वभौमिक शुद्धता। इस वर्ष सभी को मिलकर मंदिर के लिए एक बड़ा सामुदायिक दिया बनाना होगा। उस दिए में न केवल घी डलेगा, बल्कि सभी नगरवासियों के मन की एक नकारात्मक भावना जैसे ईर्ष्या, क्रोध या लोभ का संकल्प पूर्वक त्याग भी डलेगा। दीपावली की शाम आए। सबसे पहले व्यापारियों ने अपने लाभ का हिस्सा उन लोगों को दान किया जिनसे वे हमेशा डरते थे कि कहीं वे उनके जैसे न बन जाएं। दान देने के बाद उनके चेहरों पर एक अद्भुत शांति आई। वे भय मुक्ति के आनंद से भर गए। फिर रूपचंद ने अपने हाथों से अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी के लिए एक सुंदर दिया बनाया और उसे सादर भेंट किया। उस क्षण उनके मन से लोभ की दीवार ढह गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अंत में सभी ने मिलकर एक विशाल दिया तैयार किया। जब साधुराम ने उस दिए को जलाया तो उस दिए से निकला प्रकाश पिछले वर्षों के प्रकाश से बिल्कुल अलग था। वह शुद्धता का प्रकाश था, लेकिन साथ ही उसमें सार्वभौमिक प्रेम और सामुदायिक सौहार्द की अद्भुत गर्मी थी। उस रात नगरवासियों ने महसूस किया कि सच्ची समृद्धि केवल अभाव के डर से मुक्त होने में नहीं है, बल्कि धन के लोभ को त्याग कर अपने प्रेम और ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने में है। दीपावली अंधेरे पर प्रकाश की विजय है, और यह विजय केवल तब पूरी होती है जब हम अपने भीतर के अभाव के भय और परिणाम के लोभ के अंधेरे को त्याग कर अपने शुद्ध कर्म को सार्वभौमिक प्रेम और सहयोग के साथ मिला देते हैं। शून्य दिया हमें सिखाता है कि देने वाला हाथ ही सबसे पवित्र होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।